अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द पियर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 57। व्यूअर्स पर नहीं बोलते, सीधा स्टोरी शुरू करते। तो पंखुड़ी जब आती है वापस तो ऊपर जाती है। ऊपर जाके जो है फ्रेश होती है। फ्रेश होके वो अपनी ड्रेस चेंज करती है और नीचे आती है। तो नीचे आती है तो देखते हैं सब लोग बैठी हुई है। तो वो जो है बैठ के पलक से थोड़ी बहुत बातें करती है। फिर जो है वो जो मायशा है वो भी जाती है, फ्रेश होके वो आती है। और वो भी एक साइड पे जो है अपनी मॉम से कुछ बातें कर रही थी। तभी एकदम से उसकी फ़ोन में कॉल आती है तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। और वो कॉल यही था, जो टिकट कन्फर्मेशन थी वो उसने किसी को बताया था। वही चीज़ के लिए कॉल आया है और ये तय होता है कि सुबह की 9:30 की फ़्लाइट है उन दोनों की। तो ये सोच के वो कॉल कट कर देती है और पंखुड़ी की जो मैम है उन्हें एक टेक्स्ट कर देती है। कुछ देर बाद जो है अबीर भी आता है। तो जब अबीर आता है तो एकदम से जब अबीर आता है तो मायशा को देखती है। तो मायशा इशारों से बोलती है कि बात करनी है। तो ये दोनों अलग साइड में जाती है। इधर पंखुड़ी जो है वो ये सब चीज़ नोट कर रही थी। वो मन में बोलती कि यार चल क्या रहा है यहाँ। सब लोग पता नहीं कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है या पता नहीं क्या है, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा है। तो एकदम से पलक बोलती है कि यार सुन ना, कहाँ ध्यान है तेरा। तो बोलती कुछ नहीं, बोल तू। उधर अभी जो है वो एकदम से मायशा को बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि भाई वो कल फ्लाइट है। तो बोलती कि कितने बजे। तो बोलती कि वो 9:30 बजे। तो बोलते अच्छा, तो मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे पहले जाना होगा ना। तो बोलती कि हाँ। तो मतलब अगर 9:30 की फ़्लाइट है तो हमें यहाँ से 6 साढ़े 6 बजे निकलना होगा। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि घर में सबको बताया। तो बोलती कि जाने वाली हूँ कल ये तो बताया, लेकिन टिकट कॉन्फर्मेशन जो अभी हुई है। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूँगा। तुमने पैकिंग तो की ना। तो बोलती कि मेरा पैकिंग तो हुआ नहीं, वो भाभी ने जो है वो उनकी कर दिया है। तो बोलते हाँ ठीक है, तो खुद ही कर लो पैकिंग। तो बोलती मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, कर लूँगी। तो बोलती कि हाँ। तो ये लोग अंदर आते हैं। अभी जो है अपने रूम में चले जाते हैं, वो फ्रेश होते हैं, वो फिर आते हैं। इधर पंखुड़ी जो है मायशा की जो छोटा भाई है उसके साथ अब जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। तो एकदम से उसका जो छोटा भाई है वो बोलती कि भाभी माँ। तो बोलती कि हाँ बेटा बोलो। तो बोलती कि हम घूमने कब जाएंगे। तो बोलती कि घूमने जाना है, कहाँ जाना है। तो बोलती कि जहाँ ले जाओ, मुझे घूमने जाना है। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, बाद में ले जाएंगे ना, जब आपका हॉलीडे होगा, जिस दिन आपका स्कूल नहीं होगा उस दिन हम ले जाएंगे। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो वो जो है एकदम से दूसरी तरफ चले जाते हैं। इधर पंखुड़ी उठती है और मायशा की मॉम के पास जाती है। वो किचन में कुछ काम कर रही थी, वो काम कर रही थी, उस उनके लिए मदद के लिए जाती है। इधर जो मायशा है ऊपर जाती है। ऊपर जाके वो अपना जो है पैकिंग वगैरह वो सब कुछ करती है और जो लगेज है वो एक साइड पे रख देती है। तो वैसे ही करीब रात हो जाती है। तो सब लोग जब डिनर करते हैं तो और तब तक जो है मौका देके जो अभी सबको बता दिया था कि जो मायशा और पंखुड़ी है 6 या 7 बजे जो है निकलने वाले हैं। तो रात होते हैं, सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। तो जब डिनर करते हैं तो फिर जो पलक है वो उसकी फेस पे तो अलग ही एक स्माइल थी। तो पंखुड़ी फिर से देखती है और वो खाते वक्त तो वो एकदम साइड से थोड़ा सा, क्योंकि उसके पास बैठी थी, तो एकदम से बोलती
मैं जब से आई हूँ तेरे फेस पे यही वाला स्माइल देख रही हूँ, क्या हुआ क्या हुआ, मुझे कुछ बताएगी? और सब लोग ये खुसुर-फुसुर क्या बात कर रही है? क्या कुछ हुआ है या होने वाला है जो मुझे नहीं पता? तभी एकदम से पलक जो है वो बोलती कि तू ना कुछ ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोलती कि काश ऐसी कोई बात ना हो, यही अच्छा है। तो ये लोग खाना खाते हैं, खाना खा के जो है पंखुड़ी पलक से थोड़ी बहुत और बातें करती है। तो बातें करने के बाद ये सबको बोल के जो ऊपर चली जाती है अपने रूम में। तभी एकदम से मायशा भी अपनी मॉम से बोलती कि मॉम वो कल तो जाना है और जो टिकट कंफर्म हुई है। तभी एकदम से बोलते हाँ बेटा वो अभी ने बता दिया है। तो बोलती कि हाँ वो आपको कोई प्रॉब्लम? तो बोलती कि बेटा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो, यही तो मैं चाहती हूँ। और तुम्हारे साथ किसी और की ज़िंदगी जुड़ी है अब, तो उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बेटा। तो बोलती कि हाँ मम्मा। तभी एकदम से जो शिया है वो एकदम से बोलती जीतू कहाँ जाना है? तो बोलती कि बोलती कि अरे मैंने तो इसे बोला नहीं। तो एकदम से उसके पास जाता है और उसके पास बैठ के उससे एकदम से हक करते और बोलती कि एक बात बोलूं, आप मानोगी? तो बोलती कि हाँ बोलो ना। तो बोलती कि वो दीदी ना एक काम से जा रही हूँ तुम्हारी भाभी माँ को लेके। तो बोलती कि भाभी माँ को भी लेके जाना है? तो बोलती कि हाँ। तो एकदम से बोलती कि मैं किसके साथ खेलूँगा? तो एकदम से पलक बोलते बेटा मैं हूँ ना, मैं नहीं खेलती क्या तुम्हारे साथ? तो शियाब चुप हो जाते। तभी एकदम से जब मायशा बोलती कि आप थोड़ा दिन जो है एडजस्ट कर लो ना प्लीज़, आपको जो भी चाहिए मैं आते वक्त लेके आऊँगी प्लीज़। तो शियाब जो बोलते ठीक है। तो बोलती कि हाँ और आपको क्या चाहिए? तो एक वो जो है वो लंबा एक लिस्ट देता है। तो मायशा बोलती कि ठीक है मैं सब कुछ ले आऊँगा, आप बस कुछ दिन जो है ज़्यादा मस्ती मत करना, मम्मी को परेशान मत करना, गुड बॉय बन के रहना, ठीक है? तो बोलती कि हाँ ठीक है। फिर जो है मायशा वहाँ से उठती है और अपने रूम में जाती है, सबको बोल के गुड नाइट बोल के वो रूम में जाती है। तो जब जाती है देखती है कि जो पंखुड़ी है वो अपनी फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी एकदम से मायशा उसके पास जाती है और बोलती कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पंखुड़ी बोलती कि वो फ़ोन में ही थी। तो पंखुड़ी बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि पर तो बोलती कि तभी उसके पास एकदम से फ़ोन आती है पंखुड़ी की और वो फ़ोन एंडी का था। वो एंडी का फ़ोन एकदम से रिसीव करती है और बोलते कि हाँ एंडी बोल। तो भाई जब एकदम से ये बोलती तो मायशा को बोलती कि यार मैं बात कर रही थी, इनको एंडी से बात करनी थी, ये क्या बात हुई? तो जो पंखुड़ी वो बोलती कि हाँ एंडी बोल। तो उधर से बोलता है यार तू तो भूल गई यार, कॉल तो कर ठीक से यार, खबर वबर ले मेरा। तो बोलती कि यार क्या खबर लूँ तेरा, खबर लेने वाली है ना तेरे पास? तो बोलती यार मेरे पास है तो क्या हुआ, मेरे दोस्त का भी चाहिए यार। तभी एकदम से पंकुरी बोलती कि दोस्त का क्या चाहिए? तो बोलती यार कुछ नहीं, तू बता तू कैसी है और हमारी जी कैसे है? तो बोलती कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे। तो बोलते कि अच्छा। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि शादी कब? तो बोलती किसकी शादी? बोलती कि तुम्हारी और अंशु की। तो एकदम से बोलती कि वो अभी तक तो तय नहीं किया और जब तय करूँगा तो ये तो फैमिली डिसाइड करेंगे ना कि कब टाइम। तो बोलती कि हाँ हाँ, लड़की खुद चुनो, प्यार खुद करो और शादी के वक्त फैमिली के ऊपर छोड़ दो, अच्छा है। तो बोलती कि तू ऐसे बोल रही है जैसे तूने कुछ किया ही नहीं। तो बोलती कि मैंने क्या किया? तो बोलती है मैंने सब पूछ लिया है अंशु से, तूने क्या किया क्या नहीं। तेरा तो भाई वो कहते हैं ना सारे उंगली घी में है। तो एकदम से बोलती कि तू भी ना। तभी उधर से जो
जो मायशा वो पंखुड़ी के पीछे पीछे जो है वो घूम रही थी क्योंकि उससे बात करनी थी, और पंखुड़ी जो है मायशा को अवॉइड करके एंडी से बात कर रहा था। ये चीज़ मायशा को जो है अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन वो पीछे पीछे घूमती है कि कब ख़त्म होगी बात, लेकिन ये बातें ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रहे। करीब आधे घंटे तक ये बात करती रहती है, तभी एकदम से मायशा उसका जो है वो एकदम से उसके सामने जाती है। तो जब सामने जाती है और एकदम से पंखुड़ी के हाथ से फ़ोन लेती है और एकदम से कट कर देती है। तो पंखुड़ी बोलती कि वरदा ये क्या था? तभी एकदम से बोलती क्या वरदा? वरदा आगे का क्या है? तो बोलती कि कुछ नहीं, तुमने फ़ोन क्यों लिया और काट क्यों दी? तो बोलती कि काट क्यों दिए क्या मतलब? कब से घूम रही हूँ पीछे, मुझे आपसे बात करनी है, बात तो सुनो। तो बोलती कि क्या यार तुम क्या लड़की हो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बात तो हम कर सकते हैं ना, अभी नहीं तो थोड़ी बाद में बात करेंगे। उसका कॉल आया था, बात कर रही थी ना मैं। तो बोलती कि अच्छा, मेरे बात मुझसे ज़्यादा अब वो इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए? तभी अंकुरी बोलती तो दिमाग ख़राब है क्या, तुम्हारे से ज़्यादा उस वो इम्पोर्टेंट क्यों होगा? तो बोलती कि अच्छा, तब से तो वही कर रही हो आप, मैं आपके पीछे पीछे घूम रही हूँ बात करने के लिए, और आप है उससे बात कर रही हो मुझे इग्नोर करके। तभी एकदम से मायशा पंखुड़ी जो है अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती ये लड़की ना, तुम ना पागल हो चुकी हो यार। उससे बात कर रही थी ना मैं, तो तुम्हारे साथ में ही थी। तो बोलते तो क्या हुआ, मैं तो बात कर रही थी। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि मायशा देखो फ़ोन दो। तो बोलती कि नहीं देना ना फ़ोन। तो बोलती कि मैंने कहा मेरा फ़ोन दो, और तभी एकदम से वो फ़ोन फिर से बज रही थी। तो पंखुड़ी जो है एकदम से बोलती कि मेरा फ़ोन दो यार, रिंग हो रही है। तो बोलती कि नहीं देना। तो जो है पंखुड़ी अब फ़ोन लेने की कोशिश करती है। जमाइशा वो फ़ोन कभी अपने पीछे छुपाती है, कभी ऊपर छुपाती है, कभी साइड में छुपाती है, और पंखुड़ी जो है वो लेने की कोशिश करती है, और मायशा जो है छुपाने की वो नहीं देना चाहती थी। इन चक्करों में जो है पंखुड़ी जो है वो करीब तो जाती है मायशा की। क्या दिमाग लगाया मायशा ने भाई साहब। तो जो है वो एकदम से करीब जाके वो फ़ोन जो है लेने की कोशिश करती है। तो एकदम से जो मायशा है वो फ़ोन अपने पीछे ही कर लेती है। तो जब पीछे करती है तो पंखुड़ी भी एकदम से उसके एकदम करीब जाके पीछे से एकदम जैसे हम लोग हग करते हैं ना, तो वैसे ही उसको पीछे से जो उसकी फ़ोन लेने की जब एकदम से करीब जाती है, तो भाई अब जो है पंखुड़ी का तो वो नहीं होती, वो तो बस वो लेने जाती थी उसके करीब जाना, या वो इंटेंशन उसकी नहीं थी, वो बस अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती है। जो है मायशा जो है वो बड़ी चालाकी से वो एकदम से जो है और थोड़ा सा साइड कर देती है फ़ोन, तो वो ले ही नहीं मतलब नहीं ले पाती वो फ़ोन, थोड़ा और करीब हो जाती है, और इस करीब में एकदम से जो है वो इतनी करीब होती है, पंखुड़ी की ध्यान तो बस उसके फ़ोन में ही थी, और मायशा एकटक बस पंखुड़ी को देख रही थी, वो इतनी करीब थी। तो एकदम से करीब जाते जाते एकदम से पंखुड़ी जो है वो एकदम से टकरा जाती है मायशा से, और एकदम से उसकी होठ जो है टच हो जाती है मायशा की होठ से। तो भाई पंखुड़ी एकदम शॉक, वो एकदम से मायशा की फेस की तरफ देखती है, तो देखती कि इतनी करीब थी वो, तो एकदम से वो पीछे हो जाती है, बोलती कि क्या था ये? तभी एकदम से मायशा बोलती कि मतलब? तो बोलती कि मतलब क्या था अभी? तो बोलती कि मुझे क्या पता क्या था? तो बोलती कि जा मायशा दिमाग ना मत खराब करो, फ़ोन दो मेरा। तो बोलती कि हाँ, तो लेने की कोशिश करें आप फ़ोन। तो बोलती कि तुम दे दो, मुझे नहीं लेना। तो बोलती कि भाई क्यों लेना, अभी तो आप लेने की कोशिश कर रही थी। तो बोलते अब नहीं करनी ना, दे दो फ़ोन। तो बोलती कि सोचते हैं। तो बोलती कि यार क्या है, क्यों परेशान कर रही हो तुम, फ़ोन दो ना, देखो रिंग
कब 2-3 बार बज चुके हैं। तो बोलती कि हाँ तो समझ जाएगा कि अभी बिज़ी हो, बाद में फिर से कॉल करेगा। तो बोलती कि यार तुम्हें इतनी क्या इमरजेंसी बात करनी है कि तुम 10 मिनट रुक नहीं सकते? तभी एकदम से बोलते 10 मिनट? मैं पिछले आधे घंटे से आपकी पीछे पीछे भाग रही हूँ, आपको 10 मिनट की पड़ी है? तो पंखुड़ी बोलते यार दोस्त का कॉल आया है, वो कुछ बता रहा था तो मैं। तो बोलते हाँ तो क्या, वही दोस्त के चक्कर में आप अपना प्यार को भूल जाओ। तो पंखुड़ी एकदम से घूरने लगती है मायशा को। तो मायशा बोलती कि क्या ऐसे क्या देख रहे हो आप? तो बोलती कि यार तुम ना बस मुझे मेरा फ़ोन दो, मुझे और कोई बहस नहीं करनी तुमसे। तो एकदम से जो है मायशा उसको फ़ोन दे देती है। तो एकदम से जब फ़ोन लेती है तो फ़ोन देखती है कि 3 बार तो कॉल आ चुका है जो एकदम से अभी जो एंडी का। तो कॉल करने ही वाली थी लेकिन वो करती नहीं, वो एकदम से कॉल कट कर देती है और बोलती कि अच्छा ठीक है बोलो तुम। तो मायशा बोलती कि क्या? तो बोलती कि बात जो तुम बोलने वाली थी, जो तुम्हें बोलना चाहती थी वो बोलो। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, वो कल मुझे सुबह कहीं जाना है आउट ऑफ सिटी। तो बोलती सुबह ही जाना है आउट ऑफ सिटी क्यों? तो बोलती कि कुछ काम से जाना है। तो बोलती कि अच्छा ठीक है। तो बोलती कि ठीक है। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि मैं वापस नहीं आ रही। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि क्या मतलब वापस नहीं आ रही? तो बोलती कि मतलब 4-5 दिन लग जाएगा आने में। तो पंखुड़ी एकदम शॉक हो जाती है और बोलती कि इतने दिन क्या करना है? तो बोलती कि वही तो काम है कुछ। तो बोलती कि पर इतने दिन? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि तो पंखुड़ी चुप हो जाती है। वो बोलना तो चाहती थी यार इतने दिन क्यों क्यों रहना है तुम्हें, मैं इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ, लेकिन वो बोलती नहीं है। तभी एकदम से मायशा बोलती तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि मैं भी तुम्हारे साथ क्या? तो बोलती है आप भी मेरे साथ चलो ना। तभी एकदम से पंखुड़ी वो खुश हो जाती है और बोलती कि मैं चल सकती हूँ क्या तुम्हारे साथ? तो मायशा बोलती कि बेशक चल सकती हो, ये भी कोई बोलने की बात है, ज़रूर चल सकती हो। तो बोलती कि तो ठीक है, मैं मैम को कॉल करके पूछती हूँ। तभी वो एकदम से फ़ोन में नंबर लगाती है। तो एकदम से मायशा फ़ोन लेती है और कॉल कट करके जो है फ़ोन एक साइड पे रखती है बैठ के और बोलती कि बैठिए यहाँ पे। तो उसको जो है बैठाती है और बोलती कि मैंने आपकी मैम से बात कर ली है कल आज, आपको उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी फ़्लाइट है जो सुबह 6-6:30 बजे हम निकलेंगे। तो बोलती कि तुमने बात कर ली थी? तो बोलती कि हाँ मैंने बात कर लिया था। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलता अच्छा तो जब तुम मुझे सुबह वहाँ पे दे के आए हो जो बात कर रही थी वही बात है? तो बोलती कि हाँ। तो बोलती तो मुझे बताया क्यों नहीं? तो बोलती यार तब सब कुछ जो है कंफर्म नहीं था इसलिए नहीं बताया। तो बोलती अच्छा तो घर वाले को सारे को बोलना होगा ना? तो बोलती कि वो भी मैंने कर चुकी हूँ। तो पंखुड़ी भी शौक होती है। तभी वो बोलती कि ठीक है मैं पैकिंग कर लेती हूँ। तभी एकदम से मायशा बोलती कि पैकिंग कर हो चुकी है आपकी, वो भाभी से बोल के मैंने पैकिंग करा लिया है। तो फिर से पंखुड़ी शौक होती है और एकदम से बोलती कि सब कुछ तो तुम कर लिया है तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो बोलती कि वही तो मैंने कहा ना सब कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं मिली थी इसलिए। तो बोलती कि ठीक है। तो वो जो है वो अब बोलती कि ठीक है तो कल सुबह सुबह उठना होगा। तो बोलती कि हाँ उठना तो होगा। तो ये लोग जो है जो पंखुड़ी है वो अंदर से तो बहुत खुश होती है। फिर जो है वो सोती है, एक साइड पे सोती है वो, दूसरी तरफ फेस करके एकदम से सोती है। तभी एकदम से
मायशा बोलती कि क्या बात है, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोलती कि कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलती कि ऐसे क्यों सोई हो? तो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि आपको तो पता है मुझे ऐसे नींद नहीं आती। तो एकदम से बोलती तो मैं क्या करूँ, सो जाओ, तुम सोने की कोशिश करो। तो बोलती कि यार हद हो गई आपकी। तो बोलती कि क्या हद हो गई? तो बोलती कि या आप मुझे परेशान कर रही हो क्या? तो बोलती कि मैं क्यों करूँ तुम्हें परेशान? तो बोलती कि तो इधर आओ ना। तो बोलती कि नहीं आना, तुम सो जाओ, सुबह वैसे भी जल्दी उठना है। तो वो जो है वो दूसरी तरफ हो जाती है, क्योंकि पंखुड़ी को अब जब सब कुछ उसको पता होती है मायशा के बारे में, तो अब वो जो है वो उसको लगता है कि यार मैं उसके करीब ना जाऊं। कहीं उसके करीब चली गई तो वो चीज़ एकदम से अगर उसको याद आ गई तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन आ जाएगा। तो थोड़ी सी दूरी तो बनती है। तो उसका दिमाग में वही था। तो वो जो है दूसरी तरफ जो है वो सोती है, लेकिन इधर मायशा वो सोती है, लेकिन भाई उसका तो अलग होता है कि वो मायशा को, जो मायशा है वो पंखुड़ी को हक किए बिना तो नहीं सोती। तो एकदम से जो है वो जाती है थोड़ी करीब और जाके थोड़ा सा जो है उसको अपनी तरफ पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन पंखुड़ी जो है बहुत जो है एकदम से पता नहीं क्या पक रही हुई थी कि वो दूसरी तरफ फिरती ही नहीं, आती ही नहीं। तो मायशा को बोलती कि यार क्या है, आप इधर आ जाओ ना। तो बोलती कि नहीं आना है ना मायशा, सो जाओ ना। तो जो है मायशा फिर कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बेड पे लेटी हुई थी, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इधर पंखुड़ी कुछ सोचते सोचते एकदम से उसकी आँख लग जाती है। करीब 1 घंटे बाद उसकी आँख लगती है। इधर इस 1 घंटे में मायशा जो है सोती नहीं है। तभी वो एकदम से देखती है पंखुड़ी को। तो जब देखती है तो वो समझ चुकी थी कि ये सो गई है। तभी वो एकदम से उसको थोड़ा करीब जो है वो उठती है, बेड से उठ के जो है जिस तरफ पंखुड़ी ने फेस किए हुए थे वो उस तरफ जाती है, और एकदम से थोड़ा सा जो है उसे पीछे जो है वो थोड़ा सा पीछे पुश करती है, और फिर उसके पास ही छोटा सा जगह था, उसके पास ही खुद के एकदम से वो पंखुड़ी को एकदम से हक करती है और वहीं पे एडजस्ट हो जाती है। जब एकदम से हक करती है तो वो देखती है कि पंखुड़ी की जो फेस पे वो छोटी छोटी जो थे थोड़ी थोड़ी बाल आ रहे थे। तो एकदम से वो अपनी हाथों से वो बाल जो है वो थोड़ा साइड कर देती है और उसके फॉरहेड पे एकदम से किस करती है और एक टक उसे देखने लगती है। वो सोते वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही बोले। एक तो ड्रीम लाइट ऑन थी, उस रोशनी में पंखुड़ी की फेस और ज़्यादा खिल रही थी खूबसूरती में। तो वो एकटक देखने लगती है। तभी वो खुद को ना कंट्रोल नहीं करती, वो एकदम से उसे देखते देखते एकदम से उसके करीब जाती है। उसकी होठों के करीब जाते जाते एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रख के उसे एकदम से किस करती है। वो हल्का से एकदम सॉफ्ट अंदाज से एकदम से उसकी अपर लिप को किस करती है, फिर लोअर लिप। तभी एकदम से जो पंखुड़ी वो अपनी आंखें खोलती है और एकदम से पुश करते बोलती कि क्या कर रही हो तुम? तो मायशा बोलती कि आप सोए नहीं थे? तो बोलती कि मैं सोई हुई थी, तुम क्या कर क्या रही थी? तो बोलती कि क्या कर रही थी? तो बोलती कि हाँ वही तो बोला। तभी एकदम से मायशा फिर से उसको अपनी तरफ खींचते और फिर से जो है उसे किस करने लगती है, उसकी अपर लिप को फिर उसकी लोअर लिप को। वो किस पे किस किए जा रही थी। तभी एकदम से उसकी किस इतनी पैशनेटली थी ना कि पंखुड़ी जो है सांस नहीं ले पा रही थी। तभी एकदम से वो बोलती कि तो वो थोड़ा सा अपनी जोर लगा के सब कुछ करती है, बोलती कि यार छोड़ो, मुझे सांस तो लेने दो। तो बोलती कि हाँ तो ले लो। तो बोलती कि क्या था? तो वो बोलती कि फिर से आपने बोला क्या था, अब फिर से दिखानी पड़ेगी। तो वो फिर से आगे बढ़ती है, लेकिन पंखुड़ी बोलती है नहीं नहीं अब दिखाना नहीं पड़ेगी। पर क्यों, ये क्या हो गया तुम्हें? तो बोलती कि पता नहीं क्या हो गया। तो बोलती कि यार
मायशा प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो बोलती कि क्यों करना, जब कंट्रोल करती थी तो आप करीब आती थी, अब जब मुझे कंट्रोल नहीं करना तो आप दूर भाग रही हो। तो पंखुड़ी भी उसे घूर के देखती कि यार ये इसका दिमाग में अचानक से इतनी चेंज कैसे आ गई, ये सोच क्या रही है। तो एकदम से जो है मायशा एकदम से उसको फिर से करीब जाते और बोलती कि पता है ये आपकी होठ ना इतनी सॉफ्ट है ना कि, तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि प्लीज़ ये सब मत बोलो। तो बोलती कि क्यों। तभी एकदम से मायशा जो है वो एकदम से पंखुड़ी की जो हार्ट पे है वो एकदम से हाथ रखती है, तो देखती है पंखुड़ी की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ है कि क्या ही बोले। तो एकदम से मुस्कुराती है, और जब वो एकदम से उसकी दिल पे हाथ रखती है तो पंखुड़ी की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो पंखुड़ी एकदम से उसकी हाथ हटाती है, बोलती कि क्या कर रही हो। तो बोलती कुछ नहीं, बस देख रही थी कि आपकी हार्ट बीट ठीक है कि नहीं। तो बोलती कि देख लिया ना, अब ये सोने दो ना। तो बोलती कि तो मैं क्या कर रही हूँ। तो बोलती तुम्हें अच्छे से पता है तुम क्या कर रही हो, सो जा। तो बोलती कि ठीक है तो हक कर लो मुझे, फिर मैं परेशान नहीं करूँगी। तो अब पंखुड़ी को पास कोई ऑप्शन तो नहीं हो, तो एकदम से उसे हक करते बोलते हाँ कर लिया, अब सो जा। तो मायशा मुस्कुराती है और ये लोग सो जाती है। सुबह करीब 5 बजे जो है जो पंखुड़ी की नींद टूटती है तो एकदम से उठती है और देखती है जैसे ये लोग सोए थे वैसे ही जो मायशा है उसे एकदम से अपनी सीने के साथ लगा के सो रही थी। जो पंखुड़ी की फेस थी वो एकदम से थी जो है मायशा की नेक पे थी। तो वो थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ देखती है तो देखती है मायशा बहुत सुकून के साथ सो रही है और इतनी प्यारी लग रही थी कि एक टक जो है वो देखने लगती है। तभी एकदम से अलार्म बजती है, क्योंकि उसने अलार्म सेट किए थे। तो जैसे तैसे वो एक हाथ से अलार्म ऑफ करती है और फिर जो है वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन पंखुड़ी की जो मायशा है वो इतनी कस के उसको पकड़ी थी कि उसके हाथों से वो छूट ही नहीं पाती। तभी वो एकदम से बोलती कि मायशा, लेकिन मायशा तो गहरी नींद में थी। तो एकदम से फिर जो है पंखुड़ी थोड़ा सा उसे पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन जितना भी कोशिश करती है मायशा उसे और करीब ले आती है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि इतनी ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, सब कोशिशें बेकार है आपकी। तभी एकदम से पंखुड़ी उसकी फेस की तरफ देखती है, वो तो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। तभी वो बोलती कि तुम जाग रही हो। तभी वो बोलती कि हाँ क्यों। तो बोलती कि हाँ छोड़ो ना, उठना नहीं है क्या। तो बोलती कि नहीं उठना है ना, ऐसे ही रहिए। तो बोलती कि हमें जाना है, 5 बज चुके हैं। तो बोलती कि हाँ तो थोड़ी देर बाद उठ जाना ना। तो बोलती कि यार छोड़ो ना प्लीज़, मुझे उठने तो दो, फ्रेश होना है, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट के लिए भी तो नीचे जाना है। तो बोलती कि ठीक है। तो एकदम से वो आंखें खोलती है। तो जब वो आंखें खोलती है तो देखती एकदम से जो पंखुड़ी की फेस जो है उसकी नेक साइड पे थी। तो एकदम से वो थोड़ी सी झुकती है, उसकी फोrehead पे किस करके बोलती कि गुड मॉर्निंग। तो पंखुड़ी बोलती चुप हो जाती, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होती देने को। फिर जो है मायशा उसे छोड़ देती है। तो जब छोड़ती है तो पंखुड़ी एकदम से उठती है और उठ के वो वॉशरूम भागती है और वॉशरूम में जाके अपने फेस को पानी थ्रो करती है और अपनी जो है दिल की धड़कनों को महसूस करते हैं। और एकदम से होती कि पता नहीं आजकल इसको हुआ क्या है, अजीब अजीब से हरकत है यार, पता नहीं यार क्या चल रहा है इसके दिमाग में। तभी एकदम से मायशा की आवाज़ आती कि ज़्यादा सोचिए मत, जल्दी जल्दी फ्रेश होके रेडी हो जाइए, मुझे भी जाना है, मुझे भी फ्रेश होना है। तो पंखुड़ी फिर अपनी ध्यान से जो है वो बाहर आती है और फ्रेश होती है। इधर
आयशा जो है वो जाती है, फ्रेश होती है, सॉरी, वो जाती है, पहले फ्रेश होती है, फिर जो है और आती है और एकदम से देखती है कि पंखुरी ने जो है एक सूट, एक ड्रेस जो है वो निकाल के रखी है आयशा के लिए। तो जब देखती है तो वो ड्रेस उठाती है और फिर से वॉशरूम जाती है, चेंज करती है और फिर आती है। वो बहुत अच्छे थे, एक टी शर्ट के साथ एक ऐश कलर की जैकेट, टाइट जीन्स, बहुत अच्छी थी, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो जब देखती है तो आयशा एकदम से देखती कि पंखुरी जो है वो साड़ी में थी, वो भी ब्लैक ब्लैक कलर की, और जो बहुत खूबसूरत लग भी रही थी वो। और एकदम से देखती है तो वो पंखुरी जो है वो अपने बाल पोंछ रही थी। वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी, बस सिंदूर लगाना बाकी था। तो एकदम से वो सिंदूर उठाती है, तो मायशा की तरफ देखती है तो मायशा आती है, वो सिंदूर जो उसकी मांग में भरती है और उसे हक करती है और बोलती कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो बोलती कि थैंक यू, तुम भी। तो बोलती कि हम भी। तो चले नीचे। तो बोलती कि हाँ चलो। तो दोनों जो है वो साथ में जो है नीचे उतर रहे थे। तो भाई क्योंकि सब लोग उठ चुके थे, क्योंकि सब लोग को पता होता है ना कि ये लोग जो है अर्ली चले जाएंगे, और अबीर और पलक जो है वो थोड़ा अर्ली उठते क्योंकि ये दोनों भी साथ जाएंगे एयरपोर्ट छोड़ने के। तो ये दोनों तो उठ जाती है। तो जब दोनों साथ में नीचे उतर रहे थे तो ये दोनों इतनी अच्छी लग रही थी दोनों साथ में। तो पलक बोलती कि हाँ इतनी खूबसूरत लग रही है कि पता है क्या ही बोले। तो बोलती कि हाँ साथ में तो अच्छे लग रहे थे। तभी ये जो लोग जब नीचे उतरते हैं तो एकदम से पंखुड़ी पलक की तरफ देखते बोलती कि पेट में इतना कुछ छुपा के रखी थी, जब मैं कल बोल रही थी क्या है क्या है, हंस क्यों रही है, मुझे बता नहीं सकती थी। तो पलक बोलती यार ना गुड मॉर्निंग ना हेलो, सीधा मुझ पे चल रही है, क्या हुआ। तो बोलती कि हमें बाहर जाना है, तो ये बोल नहीं सकती थी। तभी पंखुड़ी एकदम से घूर के, सॉरी पलक एकदम से घूर के मायशा को देखती है। तो मायशा समझ जाती है। तो बोलती कि भाभी मैंने आपको बताया ना मेरी कुछ काम से जाना है, तो मैंने इनको रात में बता दिया था। तो पलक समझ जाती है कि आधी अधूरी सच बताया है। तो बोलती कि अच्छा हाँ वो सरप्राइज़ था यार तेरे लिए। तो बोलती कि हाँ सरप्राइज़ था। मेरा लगेज कहाँ है। तो बोलती कि नीचे ही है तुम्हारा लगेज। तो बोलते अच्छा। तो मायशा की मोम भी आती है, दोनों को देख के वो बहुत खुश होती है क्योंकि दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। तो एकदम से दोनों को एक साथ हाथ करते बोलते कि बहुत अच्छे लग रहे हो। और पलक की पंखुड़ी की, सॉरी जो पलक की सासू माँ भी वो भी आती है, बोलती कि हाँ सच में तो बहुत अच्छे लग रहे हो। तो बोलती कि तो ये लोग जो है वो बैठ के जो है एक साथ नाश्ता करते हैं। थोड़ी अर्ली कर लेते हैं इन दोनों के लिए, नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करने के बाद तब तक जो है 5:30 ऑलमोस्ट बज चुके थे। तो नाश्ता करते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं। तभी एकदम सबीर बोलते हैं कि हम जा रहे हैं तुम्हारे साथ छोड़ने के लिए एयरपोर्ट। तो मायशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो फिर ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद मायशा जो है अपनी मॉम से थोड़ी देर बात करती है कि अपना ध्यान रखना, आप मेडिसिन ठीक से खाना और शिया आपका भी। तो बोलती कि हाँ तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, तुम जा रही हो एंजॉय करो। फिर वो अपनी मॉम से बोलती कि वो भाभी का भी। तो बोलती कि हाँ हाँ पता है। तो एकदम से वो पलक के पास जाते हैं और बोलती कि भाभी जी खुद का ध्यान रखिए। तो बोलती कि हाँ मुझे पता है। तो पलक जो है वो एकदम से अपनी वो जो ड्रेस पहनी थी, जो उस दुपट्टे में वो कुछ बांध रखी थी, वो निकालती है। तो एकदम से बोलती कि अपना हाथ आगे करो। तो बोलती कि क्यों। तो बोलती करो ना। तो जब मायशा एकदम से हाथ आगे करती तो पंखुड़ी जो है वो एक धागा उसके हाथ में बांध देती है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि ये क्या चीज़ है। तो बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही इसे बांध के रखना हमेशा। तभी पंखुड़ी भी उस जो है धागा को देखती तो वो एकदम से फ्लैशबैक में चली जाती कि
क्या ये धागा वही है जो पहली बार हम यहाँ पे आए थे, हम एक मंदिर पे गए थे तो एक पंडित जी ने दिया था, तो एकदम से वो पलक के पास जाती है और बोलती कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वही है। तो बोलती कि मुझे क्या पता तू क्या सोच रही है। तो बोलती कि ये वही धागा है ना जो हमें पंडित जी ने दिए थे। तो पलक बोलती कि हाँ, याददाश्त अच्छी है तेरी, हाँ वही है। तो तूने इतनी दिन बाद दिया। तो बोलती यार मेरे दिमाग से चला गया था, तो कल अचानक से सामने आ गया तो मैं सोचा कि। तो बोलती कि हाँ ठीक है। इधर इन लोगों का जाने का वक्त हो जाती है तो मायशा और पंखुड़ी सर सबसे बाय कहती है और जो है फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जो अबीर और पलक है दोनों बैठते हैं कार में। मायशा पंखुड़ी पीछे बैठती है, लागेज जो है वो गाड़ी में डिक्की में रखते हैं और जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद जो है ये लोग पहुँचते हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद जो है वो अनाउंसमेंट हो रही थी, तो तभी एकदम से जो है वो जब जा रही थी वहाँ पे जो बोर्डिंग वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पे जाने से पहले जो अबीर से मायशा एकदम से हक करती है अबीर को और बोलती कि भाभी का ध्यान रखना और आपका और घर वालों का भी। तो बोलती कि हाँ बहना इतना मत सोचो, कांटेक्ट पे रहना। तो बोलती कि हाँ। तो वो लोग जल्दी जल्दी में बाय करते हैं। पंखुड़ी भी पलक से बाय करती है अच्छे से और फिर ये जो बोर्डिंग पास में वहाँ पे चले जाते हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तभी एकदम से पंखुड़ी की नज़र एक टिकट पे पड़ता है कि वहाँ पे कॉक्स बाजार लिखा है। तो वो देखती तो है लेकिन कुछ कहती नहीं है। वो जो है ये लोग टिकट वगैरह सब करके ये लोग जो है थोड़ी देर इंतज़ार करके ये लोग जाते हैं। फिर प्लेन में जाके बैठते हैं। तो जब बैठते हैं तो वहाँ पे जो है वो सीट के साइड पे जो है लिखा था ना, वो सिर्फ जो है वो ढाका टू सिर्फ कॉक्स बाजार का ही थी वो जो फ्लाइट थी। तो वहाँ पे जो है शो कर रहा था डिटेलिंग। तो एकदम से वो बोलती कि हम कॉक्स बाजार जा रहे हैं। तो बोलती कि हाँ जी। तो बोलती कि मतलब मैं समझी नहीं, तुमने कहा तुम्हें कुछ काम के लिए जाना है। तो बोलती कि हाँ। तो बोलती कि पर जा तो रहे थे कॉक्स बाजार, ये टूरिस्ट प्लेस है ना जहाँ तक मुझे पता है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बीच जो है। तो बोलती कि हाँ सही सुना आपने। तो बोलती कि तो मतलब मैं कंफ्यूज हूँ मायशा। तो मायशा बोलती कि कंफ्यूज होने की कोई वजह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप हम पहले पहुँचते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। तभी बोलती कि ठीक है। तो वो जो है ये लोग बैठते हैं, करीब 1.5-2 घंटे में ये लोग पहुंच जाते हैं। ज़्यादा वक्त तो नहीं लगता ना, तो ये लोग पहुंच जाते हैं। तो एकदम से जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक जो है इंसान इन लोगों का इंतज़ार कर रहा था, जो एक कार्ड में मतलब बड़ी सी जो एक पोस्टर पे मायशा और पंखुड़ी का नाम लिखा हुआ था, तो वहाँ पे साइड पे खड़ा हुआ था। तो एकदम से मायशा जाती है और बोलती कि जी। तो बोलती कि तो आप दोनों हैं। तो बोलती कि हाँ। तो ये जो वो इंसान उन दोनों को पिकअप करते हैं और एक बढ़िया सा कार से इन दोनों को एक साइड पे ले जाते हैं। और वहाँ का जो नज़ारा होता है ना वो एकदम बहुत खूबसूरत। तो मेरीन ड्राइव की जगह होती है एयरपोर्ट के साइड से, एक तरफ समंदर एक साइड पे रोड। वो जो सीन ना वो बहुत खूबसूरत से होती है। पंखुड़ी पहली बार देखी थी इस बीच को, तो उसे ये बहुत अच्छी लगती है। तो नज़ारे को इंजॉय करते करते जो है ये आ रही थी। तो जब ये लोग होटल के बाहर आती है तो इतने बड़े और इतने शानदार होटल देख के पंखुड़ी अब थोड़ा शौक होती है कि यहाँ। तो ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो एक इन्वॉल्व देती है उस होटल की मैनेजर को। तभी वो मैनेजर एकदम से बोलते अच्छा तो उनकी रेफरेंस से वो मेरी दोस्त है। तो बोलती कि हाँ पता है, उन्होंने कहा आपको। तो बोलती हाँ हाँ, सुबह सुबह उनका फ़ोन आ गया था
वेलकम टू कॉक्स बाजार। तो बोलती कि थैंक यू। तो बोलती कि आपका रूम, तो एक स्टाफ बुलाता है और बोलते हैं मैम का रूम जो है वो दिखा दो। तो लगेज जो है वो स्टाफ जो है कैरी करता है और इन दोनों को एक रूम के साइड पे ले जाती है। तो जब एकदम से ले जाती है तो वो रूम का नज़ारा बहुत ही शानदार था। वो स्टाफ रूम के बाहर से ही चला जाता है। तो मायशा एकदम से उसे जाते वक्त टिप्स भी देते हैं। तो मायशा एकदम से वो लगेज अंदर लेती है। पंखुड़ी जब एकदम से एंटर करती है, तो जब एंटर करती है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से वेलकम लिखा हुआ था। तो पहले तो एंटर करती है और सारी जगह जो है वो देखने लगती है। तभी उसकी नज़र एकदम से जो है बेड पे जाती है। तो वहाँ पे जो है फ्लावर के साथ जो है वो वेलकम भी लिखा था और हार्ट शेप भी। तो वो पहले तो शॉक होती है, फिर मायशा की तरफ देखती है। तभी एकदम से जो है जो मायशा की फ़ोन थी वो बेड साइड पे थी, क्योंकि वो लगेज जो है वो निकाल, वो जो है अंदर कबर्ड में जो है वो रख रही थी ना, तो फ़ोन वो बेड साइड पे रख दी थी। तभी एकदम से एक मैसेज आती है। तो पंखुड़ी की नज़र भी उस मैसेज पे जाती। वो मैसेज और किसी का नहीं, पंखुड़ी की मैम की थी। तो एकदम से बोलती कि वेलकम टू कॉक्स बाजार एंड एंजॉय योर हनीमून। तो एकदम से जब वो एकदम से ये देखती है तो वो तो एकदम से शॉक हो जाती है। वो घूर के देखने लगती है पंखुड़ी को। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होती है स्टोरी में, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखना और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़, बाय।